डॉक्टर अमित नायक, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, जयसुख पटेल का नाम आरोपियों में डाल दिया गया है, इससे बेहतर और क्या जांच पड़ताल हो सकती है? ये कह रहे हैं बीजेपी के महेश वर्मा। जब मेरी आवाज आ रही है चौधरी साहब? जी बिल्कुल। जब ये घटना हुई थी चौधरी साहब, शायद मैं आप ही की चैनल पे आप ही के साथ इस मुद्दे पे डिबेट में बैठा था। बहुत शर्म की और दुखद है कि आज इतने दिन के बावजूद जो गुजरात में सत्ता में उस दिन भी भाजपा बैठी थी, आज भी भाजपा के नेता बैठे, और भाजपा के प्रवक्ता ने अभी एक बात बताई कि कई चेहरे गुम हो गए, कई लोग गायब हो गए। अरे यार, ये कौन सी बात? गायब तो भारतीय जनता पार्टी का जमीर हो गया है इस घटना पे, क्योंकि गुजरात में इससे पहले भी कई एसआईटी बनी है। तक्षशिला अग्निकांड हुआ था सूरत में, जहां मासूम बच्चे जल के मर गए थे, उस घटना को भी आज गुजरात की जनता भूली नहीं है चौधरी साहब। जब गुजरात में लट्ठा कांड हुआ था, उस घटना को भी गुजरात के लोग भूले नहीं है। और वही घटनाओं के बाद भी एक एसआईटी बनी थी, फिर वो गुजरात का लट्ठा कांड, उसके बाद भी एसआईटी बनी थी, तक्षशिला अग्निकांड हुआ उसके बाद भी एसआईटी बनी थी, और आज ये मोरबी पुल हादसा बना है, ब्रिज हादसा बना है, उसमें भी एसआईटी बनी है। पर भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, इन सभी एसआईटी में से आज तक कौन से एक आरोपी को सजा मिली है, या एक भी चमरबंदी को पकड़कर उन्होंने जेल में डाला है? वो जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, कब से सबसे कम दिनों में चार्जशीट, बोले मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, चैलेंज कर रहा हूं। डिबेट छोड़ के भागने का तो उन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि इस मुद्दे पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो तो उनके फायदे की बात है। वो तो ये कह रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल का बाकी जगहों के हादसों का वो जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी तुरंत फुरत कार्रवाई, चार्जशीट दाखिल होना, कौन कर रहा है, मालिक का नाम ले देना। मैं वही बात पे आ रहा हूं चौधरी साहब, उनको तो शर्म आनी चाहिए, तब के उनके नेता और आज के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसे एक्ट ऑफ गॉड के बदले एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था, वही मोदी जी मोरबी दुर्घटना पे 3 दिन तक चुप बैठे थे। 3 दिन बाद उनका स्टेटमेंट आया था। गुजरात के मोदी जी, गुजरात के पनौता पुत्र, गुजरात माँ के पुत्र, 56 इंच की छाती वाले मोदी जी, ये सब टैग इन्होंने दिए हैं उनको। इनसे पूछिए, 3 दिन तक मोदी जी के मुंह में दही जम गया था जब ये मोरबी दुर्घटना हुई तब। और महेश वर्मा ने, डॉक्टर अमित नायक, इस बात का जिक्र नहीं किया। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना। जब आप आरोप ये लगा रहे हैं, पर बीजेपी के बाकी प्रवक्ता लगातार उन्होंने ये बात भी कही है कि नतीजे देख लीजिए ना, 182 में से 156 सीटें जीत गए, लोगों को भरोसा है कि न्याय होगा, इंसाफ होगा। मोरबी भी जीत गई, इसीलिए बीजेपी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। चौधरी साहब, अगर मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पे किसी पे एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं सोच समझ के एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैंने तब भी आप ही की चैनल के डिबेट में कहा था, जयसुख पटेल कौन है? ये वही जयसुख पटेल है जिसके तार भाजपा के सेंट्रल मिनिस्टर से जुड़े हुए, जो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। मैंने तब भी आप ही की डिबेट में कहा था, आप मेरा पास्ट का रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, मैंने तब भी कहा था इस एसआईटी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब ऐसी घटनाओं के बाद हाई लेवल कमेटी की बैठक होती है, तो उस हाई लेवल कमेटी की बैठक में आरोपी को कैसे दबोचा जाए, उसको कैसे चार्जशीट फाइल करके वो कायदे की छटकबारी से छूट ना जाए, उसके लिए हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होती है। जबकि यहाँ हाई लेवल कमेटी की मीटिंग क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ जयसुख पटेल को कैसे बचाया जाए, चुनाव कैसे पार किया जाए, चुनाव तक कैसे इस मुद्दे को भटकाया जाए, चुनाव तक कैसे कोई भी हादसा ना हो, भारतीय जनता पार्टी को आपने इतनी एसआईटीज का जिक्र कर दिया, लोगों का भरोसा फिर भी बीजेपी के साथ, सरकार के साथ क्यों है? उसकी चर्चा ना, उसकी बहुत बारीकाई से इन्होंने बहुत बारीकाई से ये सब मुद्दों पे ध्यान दिया है चौधरी साहब, कि गुजरात चुनाव में ये हादसा कहीं पे डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई, आरोपी को पकड़ने के लिए नहीं, आरोपी को सजा देने के लिए नहीं। और इस बात पे आज मैं नहीं, पूरा गुजरात और गुजरात के जितने एक्सपर्ट बैठे वो सभी ये बात मानने को तैयार है। आप पूछ लीजिए उन सभी से,